जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिवानी शायर में। आज हम लेकर आए हैं एक सुंदर से कहानी जिसमें आप सुनेंगे और देखेंगे कि बुढ़ापा कितना दुख देता है और बुढ़ापे में अपनी खुद की संतान कमाने के चक्कर में बाहर निकल जाती है। जिसको माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रहता है, वह अपने परिवार में ही मस्त रहता है। ऐसी ही एक कहानी है रामलाल की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां 75 वर्षीय रामलाल रहते थे। उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं थी, लेकिन बुढ़ापे में गरीबी ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। उनकी पत्नी का वर्षों पहले निधन हो गया था और उनका इकलौता बेटा शहर जाकर कभी लौटा ही नहीं। गांव के लोग कहते थे कि वह अपनी शहरी दुनिया में रम चुका था, लेकिन रामलाल को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा लौटेगा और कहेगा, बाबा मैं आ गया। हर सुबह रामलाल सूरज उगने से पहले उठते और अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे गांव के कुएं तक जाते। उनके पास अब कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं था। पहले वे खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन अब शरीर ने जवाब दे दिया था। कभी कभी गांव के कुछ लोग उन्हें खाना दे देते तो कभी वे भूखे ही सो जाते। रामलाल कभी इस गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक हुआ करते थे। उनके पास अपनी छोटी सी जमीन थी जहां वे गेहूं और सरसों उगाते थे। पत्नी सावित्री और बेटा मोहन के साथ उनकी जिंदगी सुखद थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे इस तरह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होंगे। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसने शहर जाकर नौकरी करने की जिद की। रामलाल ने अपनी सारी बचत उसे पढ़ाने में लगा दी। सोचा था कि जब मोहन कमा लेगा तो उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोहन ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी भी मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने घर आना छोड़ दिया। पहले पत्र लिखता था, फिर फोन पर बातें करने लगा और अंत में वह भी बंद हो गया। गांव में कुछ लोग रामलाल की मदद करने को तैयार रहते, लेकिन हर कोई अपनी ही समस्याओं में उलझा था। पहले कुछ बुजुर्ग दोस्त थे, लेकिन वे भी एक एक करके दुनिया छोड़ चुके थे। पंचायत ने कई बार उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन की सिफारिश की, लेकिन सरकारी दफ्तरों में उनकी फाइल धूल खा रही थी। कई बार रामलाल ने सोचा कि शहर जाकर मोहन से मिले, लेकिन उनकी टूटी काया और झुकी हुई कमर अब लंबे सफर की इजाजत नहीं देती थी। एक दिन सर्दी बहुत बढ़ गई थी। रामलाल के पास न ढंग के कपड़े थे, न ही कोई गर्म कंबल। उन्होंने जैसे तैसे अपने शरीर को एक पुरानी चादर में लपेटा और झोपड़ी के एक कोने में सिमट गए। भूख भी लगी थी, लेकिन उस रात खाना नहीं मिला था। ठंड और भूख के कारण उनकी आंखें भारी हो गई। सुबह जब गांव का एक छोटा लड़का दूध देने निकला तो उसने देखा कि रामलाल झोपड़ी के बाहर बेहोश पड़े हैं। गांव के लोग दौड़े आए। किसी ने जल्दी से चूल्हे पर दूध गर्म किया और उनके मुंह से लगाया। रामलाल की आंखें धीरे धीरे खुली। गांव वालों ने उन्हें सहारा देकर उठाया और तय किया कि अब वे सब मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। गांव के एक युवा लड़के सुरेश ने रामलाल की कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी। ये पोस्ट वायरल हो गई और कुछ समाज सेवी संस्थाएं आगे आईं। कुछ ही हफ्तों में रामलाल के लिए एक छोटा सा घर बनवाया गया और सरकार ने भी उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दिलाने में मदद की। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तब हुई जब मोहन को यह खबर मिली। वह गांव लौट आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल अब मोहन को देखकर भावुक तो हुए, लेकिन उनका दिल अब कमजोर हो चुका था। मोहन ने उनसे माफी मांगी और कहा कि अब वह गांव में रहकर उनकी सेवा करेगा। रामलाल ने मोहन का हाथ थामा और कहा, बेटा पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा। उस दिन से मोहन गांव में ही रहने लगा और गरीब बुजुर्गों की मदद के लिए एक संस्था खोलने का संकल्प लिया। मोहन अब पूरी तरह से बदल चुका था। शहर की चकाचौंध में वह अपने पिता को भूल चुका था, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसने गांव में ही रहने का फैसला किया और एक वृद्धाश्रम खोलने की योजना बनाई, जहां गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को खाना, आश्रय और सम्मान मिल सके।
गांव के लोग भी मोहन के इस काम में साथ देने लगे। कोई दान देता, कोई अपने खेत से अनाज भेजता, तो कोई सेवा में हाथ बटाता। धीरे धीरे यह छोटा सा प्रयास पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। कई समाज सेवी संगठन मदद के लिए आगे आए। रामलाल अब अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर कई बुजुर्ग थे जो पहले की तरह उपेक्षित महसूस नहीं करते थे। वृद्धाश्रम में रोज शाम को हंसी ठिठोली होती, पुरानी कहानियां सुनाई जाती और सबसे बढ़कर एक दूसरे के साथ होने का सुकून महसूस होता। एक दिन वृद्धाश्रम के बारे में खबर एक बड़े अखबार में छपी। यह देखते ही जिले के अधिकारियों ने इसका दौरा किया और सरकार से विशेष सहायता दिलाने का वादा किया। कुछ महीनों में वृद्धाश्रम को सरकारी अनुदान मिलने लगा, जिससे रहने और खाने की सुविधाएं और बेहतर हो गईं। गांव के अन्य युवा भी प्रेरित हुए। वे अब सिर्फ शहरों में नौकरी करने के बजाय अपने गांव में भी रोजगार के अवसर तलाशने लगे। मोहन ने युवाओं को स्वरोजगार और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब कोई बुजुर्ग अकेला या भूखा नहीं था। समय बीतता गया। रामलाल की उम्र अब 80 के पार हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने मोहन को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब मैं चैन से मर सकता हूं। तुमने जो किया उससे मेरा जीवन सफल हो गया। मोहन ने भावुक होकर कहा, बाबा, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब एक भी बुजुर्ग को वैसे कष्ट नहीं सहने दूंगा जैसे आपने सहे। कुछ महीनों बाद रामलाल का निधन हो गया, लेकिन उनका सपना जीवित रहा। वृद्धाश्रम अब पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन चुका था। मोहन ने इसे और बड़ा करने का फैसला किया ताकि अधिक से अधिक बेसहारा बुजुर्गों को सहारा मिल सके। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि यदि हम समय रहते अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें तो उन्हें गरीबी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने माता पिता और अन्य वृद्ध लोगों का सम्मान और देखभाल करे। बुजुर्गों की सेवा ही असली मानवता है।